अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी इस तरह का फिगर में दे दिया है, ठीक है। देखिए दवा की क्या होता है, एक तो दवा कैप्सूल हो गया, एक टैबलेट हो गया, एक गोल गोल होता है जैसे हर पुदीन हरा आता है, ठीक है। पुदीन हरा गोले की तरह होता है, स्फेयर की तरह। और कैप्सूल जो होता है ना कुछ इस तरह का होता है, बेलन होता है। और उस बेलन पे दोनों साइड, इस साइड से भी और इस साइड से भी अर्धगोला लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कैप्सूल के बारे में बात कर रहा है कि दवा के एक कैप्सूल इस तरह का है कि उसमें बेलन है, क्या है, बेलन के आकार का है। और जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो ये बेलन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, बेलन है। और इसके ऊपर, इस बेलन के ऊपर दोनों तरफ इधर भी और इधर भी क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये लगा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा साइज में कैप्सूल हो गया। कैप्सूल तो थोड़ा छोटा छोटा होता है ना, इतना बड़ा कैप्सूल खाइएगा मर जाइएगा। कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं। सेंटीमीटर मत समझ रहे हैं, इतना बड़ा कैप्सूल होगा। 1 mm कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना दे दिया है, 14 mm। और उसका व्यास 5 mm है, ठीक है। इस कैप्सूल का व्यास जो है 5 mm है। व्यास मतलब क्या, अरे बेलन है इसमें, अर्धगोला भी है, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या बनेगा ही। क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा ही। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक को व्यास बोलेंगे। तो व्यास के बारे में कह रहा है कितना है, 5 mm, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो भी कैप्सूल है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कैप्सूल कैसा रहा होगा जरा बताइए। ये एक बेलन है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार है, ये वाला, और इसके नीचे एक अर्धगोला है, ये वाला। यही तो कैप्सूल है। अगर मैं इस ये जो भी हम मेरा बेलन दिख रहा है, इसके ऊपर में एक अर्धगोला डाल दूं और इसके नीचे में एक अर्धगोला लगा दूं तो ये कैप्सूल बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकलेगा भाई। तो इस कैप्सूल में क्या क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है बेलन दिख रहा है, और दो गो अर्धगोला दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, बस। तो बेलन का क्या कौन सा पार्ट दिख रहा है, साइड वाला भाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले अर्धगोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल मिला के एक अर्धगोला ये तो पूरा एक गोला बन जाएगा ना। ये वाला अर्धगोला और ये वाला अर्धगोला दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इस कैप्सूल का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस एक गोला का क्षेत्रफल है, दोनों अर्धगोला मिलके क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, सीधा सा बात है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh अब प्लस है दोनों अर्धगोला का क्षेत्रफल, मतलब एक गोला का क्षेत्रफल, सीधी सी बात है। एक गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। तो बस यही अप्लाई करना है और आंसर ला देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे आर की ज़रूरत है, तो व्यास दिया ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है और व्यास कितना है 5 mm। तो आर कितना हो जाएगा 5/2। एच पता करना है मुझे, मतलब ये 2πRh बेलन का है ना। तो बेलन की ऊंचाई पता करनी है मुझे, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई हुई। बेलन है कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन है। तो इस बेलन की ऊंचाई पता करनी है। तो पहले हम लोग चले त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। सॉल्यूशन देखिए इसका, व्यास कितना है भाई, व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डी बोलते हैं। व्यास दे दिया है कितना, 5 mm। कितना mm, 5 mm। तो त्रिज्या कितना होगा, 5 का आधा, 5/2 mm। हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कितना, 5/2 कितना, अरे 2.5। 5 में 2 से भाग दिया कितना आएगा, 2.5। नहीं भी भाग देते तो काम चल जाता। चलिए देखो जी, त्रिज्या तो हमें पता हो गया, इस फार्मूला में त्रिज्या की जरूरत थी, त्रिज्या हमें पता हो गया। एच नहीं पता है, बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा भाई। अच्छा आप बताइए, यहां से यहां तक ये क्या है, त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या बोलिए चाहे अर्धगोले की त्रिज्या बोलिए, बेलन में भी नीचे में वृत्त होता है और अर्धगोला में यहाँ पे वृत्त होबे करता है। तो यहाँ से यहाँ की ये क्या है, त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बोले चाहे अर्धगोले की त्रिज्या, बात क्या है, सेम है। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या कहलाती है। अर्धगोला में ये भी त्रिज्या होता है, अर्धगोला में ये भी त्रिज्या होता है, और अर्धगोला में ये भी त्रिज्या होता है। ये भी क्या होता है, त्रिज्या होता है।
तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है भाई? 2.5 mm। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 2.5 mm। अब बताइए, ये 2.5 और ये 2.5 मिलके 5 हो गया। 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया? 5। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ये 14 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है? 14 mm। मुझे सिर्फ चाहिए बेलन की लंबाई। किसकी लंबाई चाहिए? लंबाई बोलिए चाहे हाइट बोलिए, ऊंचाई बोलिए, मुझे बेलन की ऊंचाई चाहिए। भाई पूरा पता है हमको 14, और ये अढ़ाई, ये अढ़ाई, तो टोटल 14 में से हाई ये अढ़ाई घटा दीजिए, ये अढ़ाई घटा दीजिए, मतलब 5 घटा दीजिए। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 9 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकली? 9 mm। ठीक है, चलो बेलन की ऊंचाई भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई इसको हम लोग मान लेते हैं h। ठीक है, ये कैसे निकलेगा भाई? तो 14 में से 14 mm में से माइनस कर दीजिए, क्या यहाँ से यहाँ, देखिए ये टोटल 14 है। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो बचेगा यही वाला भाई। तो यहाँ से यहाँ तक अढ़ाई है, 2.5 है क्योंकि ये त्रिज्या है। अब प्लस यहाँ से यहाँ तक भी ये त्रिज्या है तो 2.5। चलिए 14 का 14 माइनस अढ़ाई, और अढ़ाई कितना होता है? 5 होता है। और 14 में से 5 गया 9, तो 9 mm। बेलन की ऊंचाई कितनी निकली? 9 mm। अब भाई कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप हिंदी में लिख सकते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए कैप्सूल में क्या क्या है भाई? कैप्सूल में बेलन है, तो बेलन का ये जो कैप्सूल है इसमें क्या है? बेलन है, इसके ऊपर से एक अर्धगोला, एक नीचे से अर्धगोला। तो बेलन का कौन सा हिस्सा चाहिए? साइड का हिस्सा चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस में क्या चाहिए मुझे? बोलिए भाई। कैप्सूल के ऊपर में भी अर्धगोला है और कैप्सूल के नीचे में भी अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो एक अर्धगोला दोनों को मिला देंगे तो एक गोला बन जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं अलग से, काट काट के, इसको काट के यहाँ से निकाल दूं, इसको काट के यहाँ से, और जब दोनों को मिलाऊंगा तो एक गोला बन जाएगा। तो प्लस में एक गोला का क्षेत्रफल, प्लस गोले का क्षेत्रफल। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे 2πRh। 2πRh गोले का, हाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh सही है। हाँ गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 4πr²। 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख लो। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ तो कैप्सूल में मुझे ये पार्ट दिख रहा था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा था, अब प्लस दो अर्धगोला मतलब एक गोला दिख रहा था। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लिया जाता है आसानी के लिए। 2 के पावर में 2 आइबे करेगा, 4 आइबे करेगा, तो 2 कॉमन है। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई भी कॉमन है। आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर भी कॉमन है। अब कुछ कॉमन नहीं है। चलिए इसमें से 2πr बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा? h बचा। प्लस इसमें से देखिए 4 में से 2 बाहर ले लिए हैं तो एगो 2 बचा। पाई तो बाहर ले ही चुके हैं। आर का स्क्वायर है, मतलब 2 आर है, 2 आर में से 1 आर बाहर ले चुके हैं, तभी यहाँ क्या बचा? सिर्फ 1 आर बचा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 2.5। ठीक है 2.5, ब्रैकेट है, ब्रैकेट एच कितना है? बेलन की ऊंचाई 9 प्लस 2 का 2, आर कितना हमारे पास? 2.5, ब्रैकेट है बड़ा वाला, डाल दो ब्रैकेट भाई। बड़ा वाला नहीं, मतलब दोनों तो छोटा ही है, बस ये छोटा साइज में। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं हम लोग, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें से तो कुछ कटते हुए नहीं दिख रहा है। 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44, और 44 गुने क्या है? 2.5 बटा में कितना है भाई? 7। चलिए इधर कैलकुलेशन करिए, 9 का 9, अब प्लस अढ़ाई दूनी कितना होता है? 5। ठीक है सही, 7 से कट जाएगा। चलो इधर देखो जी, नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है कि नहीं? 1 मिनट देख लूँ। ठीक है, आ सकता है एक बार और। 44 में अढ़ाई से गुना करिए दीजिए। ठीक है, चाहे मुझे कुछ दिख रहा है, अभी नहीं करूँगा। 44 का 44, 2.5 का 2.5 बटा में 7, और 9 5 14, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इधर लिखता हूँ। ठीक है, अढ़ाई दूनी कितना होगा? गुना है, अढ़ाई दूनी 5, अब 5 में 44 से गुना कर दो भाई। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22।
ठीक है, 220 mm है ना, तो 220 स्क्वायर mm, यही क्या हुआ, आंसर हुआ। पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल कितना है, 220 स्क्वायर mm। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना था भाई, कितना एरिया है, तो कैप्सूल में मुझे क्या क्या दिख रहा था, कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस दो अर्धगोला, मतलब दो अर्धगोला मतलब एक गोला। यही फार्मूला अप्लाई किए और हमारा आंसर आ गया, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, समझ पाए होंगे अगर, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें हमारे वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।